दुनिया में कई ऐसी जगह है जो दिखने में तो शानदार लगती है, लेकिन उनके पीछे की कहानियां अब तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। कई चट्टानों ने लाखों सालों में ऐसी आकृति ली है जो विज्ञान को भी चौंका देती है, तो कहीं जमीन इतनी गर्म है कि वहां रहना नामुमकिन है। इन जगहों पर जाकर ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हैं, और हर एक लोकेशन अपने साथ एक सवाल लेकर आती है कि ये बना कैसे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ नेचर और इतिहास ने मिलकर कुछ ऐसी चीजें बनाई है जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क अपनी गीजर और गर्म झीलों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी धरती के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ एक सुपर वोल्केनो छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी जो अगर फटा तो लाखों लोग प्रभावित होंगे और मौसम तक बदल सकता है। यही वजह है कि यहाँ की जमीन से भाप निकलती है, कीचड़ उबलता है और कुछ गीजर हर 90 मिनट में गर्म पानी हवा में फेंकते हैं। इसके नीचे एक मैग्मा चैम्बर है, पिघले हुए पत्थरों का एक विशाल क्षेत्र। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चैम्बर कई शहरों के बराबर बड़ा है। पिछले 6 लाख सालों में यहाँ 3 बड़े धमाके हो चुके हैं। अगला कब होगा कोई नहीं जानता। नासा और दूसरे वैज्ञानिक इसके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। कुछ लोग इसे ठंडा करने के तरीकों पर भी काम कर रहे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ इलाकों में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे गड्ढे मिले हैं जो करीब 2.5 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये बने कैसे। क्या किसी उल्कापिंड की टक्कर थी या जमीन के अंदर कोई विस्फोट हुआ? अब तक की रिसर्च में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मिट्टी और चट्टानों के जांच से भी सिर्फ अंदाजे ही लग पाए हैं। ये गड्ढे इतने पुराने हैं कि उनके बनने का सही कारण तय करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इनकी बनावट और उम्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये जगह है अब सिर्फ भूगोल नहीं, एक रहस्य का हिस्सा बन चुकी है, जिनके जवाब शायद जमीन के नीचे ही दफन है। मेक्सिको सिटी के पास एक छोटा सा टापू है जहाँ सैकड़ों पुरानी और टूटी फूटी गुड़िया पेड़ों से लटकी हुई मिलती है। यह जगह आज आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से जाना जाता है और इसका इतिहास काफी अजीब है। 1950 के दशक में डॉन जूलियन नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने पासी के नहर में एक डूबी हुई लड़की की लाश देखी थी। उसी जगह उसे एक गुड़िया भी मिली जिसे उसने पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद उसने सालों तक कूड़े में फेंकी गई गुड़िया को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें पेड़ों, झाड़ियों और झोपड़ी के अंदर लटकाता गया। आज उस टापू पर हजारों ऐसी गुड़िया है जिनमें से कई का चेहरा बिगड़ चुका है, आंखें गायब है और कपड़े सड़ चुके हैं। ये सब देखकर लगता है जैसे ये कोई हॉरर फिल्म की लोकेशन है, लेकिन असल में ये एक इंसान की निजी श्रद्धा और मानसिक स्थिति का नतीजा था। टूरिस्ट के लिए ये जगह अब एक अजीब आकर्षण बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अब भी सवालों से घिरी है। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में एक पहाड़ी पर सफेद घोड़े की एक विशाल आकृति बनी हुई है जिसे उफिंगटन व्हाइट हॉर्स कहा जाता है। यह आकृति करीब 110 मीटर लंबी है और पहाड़ी की चौक मिट्टी को काटकर बनाई गई थी। इसकी सफेद चमक कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसे किसने और क्यों बनाया। कुछ शोध बताते हैं कि यह आकृति 3000 साल पुरानी हो सकती है, यानी इसे 1380 से लेकर 550 बीसी में बनाया गया होगा। कई लोगों का मानना है कि ये एक धार्मिक प्रतीक हो सकता है, जबकि कुछ इसे किसी जगह की पहचान मानते हैं। समय के साथ इसके आकार में कुछ बदलाव भी हुए हैं, लेकिन इसकी मूल बनावट अभी भी बनी हुई है। आज ये ब्रिटेन की सबसे पुरानी और रहस्यमय चौक आकृतियों में से एक मानी जाती है और इसकी असली कहानी अब भी अनजान है। सऊदी अरब के नाफुद रेगिस्तान में मौजूद अल नस्ला नाम की एक चट्टान दुनिया की सबसे अजीब रॉक फॉर्मेशन में से एक मानी जाती है। ये पत्थर 2 हिस्सों में बिल्कुल सीधा बटा हुआ है, जैसे किसी ने लेजर से कट लगाया हो। दोनों हिस्से अपनी अपनी पत्थर की नींव पर टिके हैं और इनका संतुलन इतना सटीक है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वैज्ञानिकों में अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह प्राकृतिक घटना है या किसी प्राचीन तकनीक का नतीजा। कुछ इसे धरती की दरारों और मौसम के असर से बना मानते हैं, तो कुछ लोग इसे इंसानों की बनाई हुई संरचना मानते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रेगिस्तान के बीच अकेले खड़ा यह चट्टान आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसके जैसी संरचना दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। 1987 में शिकागो के टीवी दर्शकों ने 2 अलग-अलग चैनलों पर कुछ ऐसा देखा जो आज भी एक अनसुलझा मामला है। एक अजीब मास्क पहने हुए शख्स ने अचानक टीवी सिग्नल को हैक कर लिया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर सिर्फ वही था, अजीब हरकतें करता हुआ बिना किसी साफ मकसद के। एफसीसी और एफबीआई ने इस मामले की जांच की, लेकिन अब तक यह नहीं पता चला कि वो शख्स कौन था, कहां से सिग्नल भेजा गया था और इसका मकसद क्या था। उस जमाने में ऐसी हैकिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही सीमित लोगों के पास थी, जिससे यह घटना और भी रहस्यमय बन जाती है। आज तक कोई दावा नहीं कर पाया कि यह काम किसने किया था। यह घटना मैक्स हेडरूम इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है और इसे
टीवी इतिहास की सबसे अजीब और डराने वाली घटनाओं में से एक माना जाता है। चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर मौजूद जनरल करेरा झील के बीचों बीच कुछ गुफाएं हैं जिन्हें मार्बल केव्स कहा जाता है। ये गुफाएं पानी के लगातार कटाव से बनी है और इनकी दीवारें बिल्कुल संगमरमर जैसी दिखती है। सूरज की रोशनी और झील के पानी की वजह से इन गुफाओं का रंग हर समय बदलता रहता है, कभी हल्का नीला तो कभी गहरा। इन तक पहुंचना आसान नहीं है, इन्हें सिर्फ नाव से ही देखा जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह झील के अंदर मौजूद है। लाखों सालों में पानी और चट्टानों की टक्कर ने इन्हें इस तरह आकार दिया है कि ये किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं लगती। मार्बल केव्स दुनिया की सबसे खूबसूरत नेचुरल फॉर्मेशन में गिना जाता है और ये अब भी धीरे धीरे बदल रही है। पेरू के समुद्र तट के पास एक पहाड़ी पर पैराकस कैंडेलेब्रा नाम की एक विशाल आकृति बनी है जिसे रेत पर बनाया गया है। यह आकृति करीब 180 मीटर लंबी है और इतनी बड़ी है कि समुद्र से भी साफ देखा जा सकता है। अब तक यह साफ नहीं है कि इसे कब और क्यों बनाया गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राचीन नाविकों के लिए दिशा दिखाने का निशान था, जबकि कुछ इसे धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या थी, इसका जवाब अब भी नहीं मिला है। पैराकस कैंडेलेब्रा आज भी उन रहस्यों में से एक है जो तकनीक से नहीं समय के साथ खुल सकता है। चीन के हुनान प्रांत में मौजूद वुलिंगवान सीनिक एरिया को देखकर लगता है जैसे आप किसी फैंटेसी फिल्म की दुनिया में पहुंच गए हो। यहाँ जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर तक जाते हुए करीब 3000 पतले पतले बलुआ पत्थर के टावर है, कुछ 200 मीटर से भी ऊंचे। इन टावरों के बीच घने जंगल, छोटी नदियां, गुफाएं और अक्सर तैरती हुई धुंध इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। ये सभी टावर करोड़ों साल की भूगर्भीय गतिविधियों और हवा और पानी के कटाव से बने हैं। यह इलाका इतना अनोखा है कि फिल्म अवतार में दिखाया गया फ्लोटिंग माउंटेन का आइडिया भी यही से लिया गया था। वुलिंगवान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है और ये चीन के सबसे अनोखे नेचुरल लैंडस्केप में से एक है। ईस्टर आइलैंड की मुआई मूर्तियां दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली प्राचीन संरचनाओं में से एक है, लेकिन जो दिखता है वो पूरी तस्वीर नहीं है। ये सिर्फ सिर नहीं, इन मूर्तियों के पूरे शरीर जमीन के नीचे दबे हुए हैं। सदियों तक मिट्टी और मलबा जमा होता गया जिससे इनके शरीर धीरे धीरे छिप गए। अब तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि इन्हें क्यों बनाया गया था। कुछ मानते हैं कि ये पूर्वजों के सम्मान में बनाई गई, कुछ इन्हें धार्मिक प्रतीक मानते हैं और कुछ इन्हें सामाजिक शक्ति का प्रतीक बताते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, इतना भारी पत्थर कैसे ढोया गया, ये अभी तक एक चर्चा का विषय है। आज भी मुआई मूर्तियां ईस्टर आइलैंड को एक रहस्यमय पहचान देती है और इनके पीछे की असली कहानी अब भी खोजी जा रही है। कोलंबिया में खोजे गए क्विम्बाया आर्टिफैक्ट आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ये छोटे छोटे सोने के शिल्प हजारों साल पुराने माने जाते हैं और इनका आकार हैरान कर देता है। कई डिजाइन में ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं जो आधुनिक हवाई जहाज से मिलते जुलते लगते हैं, जैसे पंख, टेल फिन और स्टेबिलाईजर जैसी बनावट। 1994 में कुछ रिसर्चर्स ने इन डिजाइनों की हूबहू नकल बनाकर टेस्ट किया और पाया कि ये एरोडायनामिक रूप से उड़ने में सक्षम थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि इन्हें उड़ने की मकसद से ही बनाया गया था। कई विशेषज्ञ इन्हें सांकेतिक या धार्मिक वस्तुएं मानते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल क्या था यह अब भी साफ नहीं है। क्विम्बाया आर्टिफैक्ट उन पुरानी खोजों में से है जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाके में एक चट्टान है जो दिखने में एक विशाल समुद्री लहर जैसी लगती है। इसे वेव रॉक कहा जाता है। यह संरचना लगभग 45 फीट ऊंचा और 360 फीट लंबी है। इसकी सतह इतनी चिकनी और घुमावदार है कि पहली नजर में लगता है जैसे एक लहर अचानक जम गई हो। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकार करोड़ों सालों तक हवा और पानी के लगातार कटाव से बना है। चट्टान की सतह पर बनी रंगीन धारियां इसके अनोखे लुक को और ज्यादा हाईलाइट करती है। वेव रॉक आज ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस नेचुरल फॉर्मेशन में से एक है, जिसे हर साल हजारों लोग देखने आते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि समय और प्रकृति मिलकर पत्थरों को किस हद तक बदल सकते हैं। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी इलाके में जंगलों के बीच 3 विशाल चट्टानें हैं जिन्हें 3 व्हेल रॉक्स कहा जाता है। इनकी बनावट कुछ इस तरह है कि दूर से देखने पर ये किसी व्हेल के परिवार जैसी दिखती है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह चट्टानें करीब 7.5 करोड़ साल पुरानी है और समय के साथ हवा और पानी के कटाव ने इन्हें यह आकार दिया है। इनका आकार और लोकेशन दोनों ही इतने अनोखे हैं कि यहाँ आने वाला हर इंसान रुककर इन्हें गौर से देखता है। आसपास फैले जंगल और ऊंचाई से दिखता नजारा इस जगह को और भी खास बना देता है। आज ये चट्टानें न सिर्फ भूवैज्ञानिक अजूबा है बल्कि थाईलैंड के सबसे इंटरेस्टिंग जगहों में से भी एक मानी जाती है। नॉर्वे की एक झील के ऊपर करीब 2003 फीट ऊंचाई पर एक पतली सी चट्टान बाहर की तरफ निकली हुई है जिसे ट्रोलटुंगा यानी ट्रोल की जीभ कहा जाता है। यह चट्टान एक सीधी खड़ी चट्टान से बाहर की तरफ जाती है और उसके नीचे सिर्फ गहरी खाई और झील का पानी दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से 12 घंटे की लंबी और मुश्किल ट्रैकिंग करनी पड़ती है और ये रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पूरी तरह तैयार हो। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्हें जो नजारा मिलता है वो वाकई असाधारण होता है। ट्रोलटुंगा आज नॉर्वे की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फोटो खिंचाने
वाली जगहों में से एक है और इसकी बनावट इसे दुनिया की सबसे अनोखी रॉक फॉर्मेशन में शामिल करती है। कोस्टा रिका में अब तक 300 से ज्यादा पत्थर की गोल आकृतियां मिली है, जिनमें से कुछ का व्यास 7 फीट तक है। ये सभी पत्थर की गेंदें सटीक रूप से गोल है। बिना किसी मशीन के इतने पुराने समय में ऐसा कर पाना आज भी एक रहस्य है। इनका निर्माण किसने किया, कैसे किया और क्यों किया, इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये किसी सांस्कृतिक या धार्मिक उद्देश्य से बनाई गई होगी। कुछ थ्योरीज के मुताबिक इन्हें खास जगहों को मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन कोई रिकॉर्ड या सटीक जानकारी नहीं मिली। ये गोल पत्थर आज भी पुरातत्व की उन पहलियों में से एक है जिनका सही मतलब शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आएगा। 2011 में कनाडा में खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ ऐसा मिला जो पैलियोंटोलॉजी के इतिहास में अब तक की सबसे दुर्लभ खोजों में से एक है। ये था एक नोडोसॉर, करीब 110 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर जो समय के हिसाब से अनोखे रूप से सुरक्षित मिला। इसकी लंबाई लगभग 18 फीट थी और वजन करीब 1300 किलो। सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी त्वचा, बाहरी कवच और यहाँ तक कि चेहरा तक साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे यह जीव समय में अचानक रुक गया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डायनासोर किसी नदी में बहकर समुद्र तक गया होगा और वहाँ मिट्टी में दबने से इतनी अच्छी तरह संरक्षित रह गया। इस खोज ने न सिर्फ इस प्रजाति की जानकारी बढ़ाई, बल्कि ये भी दिखाया कि अनुकूल परिस्थितियों में समय लाखों सालों तक किसी चीज को बचा कर रख सकता है। कोकस पर्वतमाला की गहराइयों में कुछ ऐसे पुराने पत्थर के स्ट्रक्चर मिले हैं जो पूरी तरह सील किए गए थे, यानी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। जब इन्हें खोला गया तो अंदर से हजारों साल पुराने गहने, औजार और मिट्टी के बर्तन मिले। इन चीजों के आधार पर माना जाता है कि ये जगह या तो किसी रस्म के लिए बनाई गई थी या फिर किसी खास समुदाय की दफन स्थली रही होगी। इनकी बनावट और प्लेसमेंट बेहद सटीक है और यह दिखाता है कि इन्हें बनाने वालों के पास खास हुनर था, लेकिन आज तक इनका असली मकसद क्या था ये साफ नहीं हो पाया। अमेरिका में मौजूद ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क अपनी अनोखी चट्टानों के लिए जाना जाता है, जिन्हें हुडूस कहा जाता है। ये ऊंचे ऊंचे पत्थर के टावर लाखों साल की हवा, पानी और बर्फ के कटाव से बने हैं। इनकी बनावट इतनी अलग है कि पूरी घाटी किसी नेचुरल एम्फीथिएटर जैसी लगती है। लाल, नारंगी और सफेद रंग की परतें हर तरफ दिखाई देती है। सुबह और शाम के समय इन चट्टानों पर पड़ती रोशनी इनके रंग को बदल देती है, जिससे हर पल का नजारा अलग होता है। ब्राइस कैनियन को इसकी भूगर्भीय बनावट, ऊंचाई और विजुअल डाइवर्सिटी के लिए दुनिया भर से फोटोग्राफर और टूरिस्ट देखने आते हैं। ये जगह ना सिर्फ दिखने में शानदार है, बल्कि ये भी बताती है कि समय और प्रकृति मिलकर कैसे असाधारण चीजें बना सकते हैं। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की समाधि दुनिया की सबसे रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक मानी जाती है। ये समाधि एक विशाल टीले के नीचे छुपी हुई है और इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी खोला नहीं गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके अंदर पानी की नदियां, छिपे हुए सुरंगे और बेशकीमती खजाने हो सकते हैं। अब तक की खोजों में इसके बाहर टेराकोटा आर्मी मिली है, हजारों सैनिकों की मूर्तियां जो इस समाधि की रक्षा के लिए बनाई गई थी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ हिस्सों को स्कैन किया गया है, लेकिन अंदर जाना अभी मना है क्योंकि इससे अंदर की चीजों को नुकसान पहुंच सकता है। किन शी हुआंग की यह समाधि आज भी एक बंद किताब की तरह है, जिसके पन्ने खोलना इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इथियोपिया के डैनेकिल डिप्रेशन में मौजूद डेलोल को धरती का सबसे गर्म आबाद इलाका माना जाता है। यहाँ का तापमान अक्सर 46 डिग्री तक चला जाता है और गर्मियों में इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके बावजूद यह जगह हर साल वैज्ञानिकों और एडवेंचर ट्रेवलर्स को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ वोल्केनिक गतिविधि, नमक की मोटी परतें, तेज रंगों वाले खारे तालाब और एसिड से भरे क्रेटर मिलते हैं जो इसे किसी एलियन प्लेनेट जैसा बनाते हैं। यह इलाका दिखाता है कि पृथ्वी के सबसे कठिन हालातों में भी कैसी जटिल और रंगीन नजारे बन सकते हैं। डेलोल आज भी विज्ञान के लिए एक ओपन लैब की तरह है, जहां तापमान, केमिकल और ज्वालामुखीय ताकतें साथ काम करती है। न्यू मैक्सिको का बिस्टी विल्डरनेस एक ऐसा इलाका है जहां की चट्टानें देखने में किसी दूसरे ग्रह की लगती है। यह इलाका पूरी तरह सूखा है और यहाँ हजारों सालों की हवा और पानी की कटाई से अजीबोगरीब आकार वाली चट्टानें बनी है, जिनमें से कई मशरूम या अंडे जैसी दिखती है। इन पत्थरों को हुडूस कहा जाता है और इनकी बनावट इतनी अनोखी है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है कि ये प्रकृति की बनाई हुई है। यह इलाका उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहाँ भूगर्भीय समय का असर हर चट्टान पर साफ दिखाई देता है और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं किसी और ही प्लेनेट पर चल रहे हो। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल गैस क्रेटर है जिसे डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। यह गड्ढा 1971 में बना जब सोवियत वैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान जमीन धंस गई और नीचे मौजूद एक गैस पॉकेट खुल गई। गैस फैलने से रोकने के लिए उसमें आग लगा दी गई, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में बुझ जाएगी। लेकिन यह गड्ढा आज 50 साल बाद भी लगातार जल रहा है। इसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि पास खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और इसकी चमक रात में दूर से देखी जा सकती है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। डोर टू हेल एक अनजाना हादसा और लगातार जलती हुई प्राकृतिक ताकत का मिला जुला नतीजा है जो पूरी तरह इंसानी नियंत्रण से बाहर है।
पेरू के रेगिस्तान में फैली नज़का लाइन दुनिया की सबसे रहस्यमय खोजों में से एक मानी जाती है। ये जमीन पर बनी बेहद बड़ी आकृतियां हैं, जिनमें जानवरों, पौधों और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की डिजाइन शामिल है। इनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही ठीक से देखा जा सकता है। जमीन पर खड़े होकर इनका पूरा आकार समझना लगभग नामुमकिन है। इन आकृतियों की लंबाई सैकड़ों मीटर तक जा सकती है और इन्हें इस सटीकता से बनाना उस दौर के लिए चौंकाने वाला था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह धार्मिक या खगोलीय उद्देश्य के लिए बनाई गई होगी, जबकि कुछ इन्हें दिशा निर्देश या कैलेंडर के रूप में भी देखते हैं। नज़का लाइन्स आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है और हर साल इन्हें समझने की कोशिश जारी रहती है। बोलीविया के एडुआर्डो एवोरवा नेशनल रिजर्व में एक अजीब चट्टान है जिसे आर्बोल डी पिएड्रा यानी पत्थर का पेड़ कहा जाता है। ये करीब 16 फीट ऊंची चट्टान है जिसे रेगिस्तान की तेज हवाओं ने लाखों सालों में इस आकार में गढ़ा है। इसकी बनावट ऐसी है कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी ने इसे हाथ से तराशा हो, जबकि ये पूरी तरह प्राकृतिक है। आर्बोल डी पिएड्रा को इसकी अजीब और असंतुलित बनावट के लिए जाना जाता है, क्योंकि इतना पतला बेस और फैला हुआ टॉप आमतौर पर नेचर में नहीं दिखता। ये चट्टान आज बोलीविया की सबसे यूनिक नेचुरल फॉर्मेशन में गिनी जाती है और हर साल सैकड़ों लोग इसे देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी, तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।